बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा रेखा की बात करें तो जब ये नई नई इंडस्ट्री में आई थी तो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन घर के हालात को देखते हुए इन्हें मजबूरन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करना पड़ा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान करीब 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और इस दौरान इन्होंने काफ़ी नाम और शोहरत कमाया है। अब रेखा की अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो इनकी जिंदगी काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है। और जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि रेखा ने अपने बतौर फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की थी और इसके बाद ये कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी। अपनी खूबसूरती और मशहूर अदायगी के दम पर इन्होंने बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में अपनी अलग व खास पहचान बना ली। एक तरफ जहां बॉलीवुड फिल्मों में आने के बाद रेखा नई नई कामयाबी की ऊंची ऊंची बुलंदियों को छू रही थी, तो वहीं दूसरी ओर इनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भरी रही और इनका नाम जब अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 दशकों से लगातार इनके अफेयर की चर्चाएं होने लगी। और आज भी रेखा के ना शादीशुदा होने के कारण सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन को ही बताया जाता है और बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन की वजह से ही आज रेखा का यह हाल है। हालांकि उनकी शादी तो हुई, लेकिन उनकी शादी कोई भी मुकम्मल नहीं हो पाई। सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि आने वाले समय में कई सारे अभिनेताओं के साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन आज वो अकेली रह रही हैं। लेकिन रेखा के नाम का अगर कहीं पर भी जिक्र होता है तो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से मीडिया के गलियारों में वायरल होते हैं। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपनी जिंदगी से जुड़े एक दिलचस्प किस्से के बारे में खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि साल 1981 में आई फिल्म उमराव जान उनके लिए काफी मायने रखी थी। रेखा के अगर उस इंटरव्यू की बात करें तो ये इंटरव्यू आज का नहीं बल्कि 3 दशक पुराना 37 साल पहले था। 1986 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में रेखा ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई सारे अहम पहलुओं को शेयर किया था। साथ ही रेखा ने बताया था कि उमराव जान में उनके दमदार अभिनय को भले ही नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन यह उनका सबसे बेहतरीन काम नहीं था। इसी के साथ ही इसी इंटरव्यू के दौरान रेखा से जब पूछा गया कि उनकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है, इसके जवाब में रेखा ने बताया कि अब तक उन्होंने कोई भी पूरी फिल्म पसंद नहीं आई है, लेकिन साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म घर में रेखा को अपना रेप वाला सीन काफी पसंद आया था। और इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अब तक मैंने 450 से ज्यादा फिल्में कर ली हैं, लेकिन मुझे घर फिल्म का रेप सीन बहुत पसंद आया। इस सीन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और इस सीन में मैंने बेहतरीन काम भी किया था। अब हैरानी की बात तो ये रही, शानदार फिल्मी सफर के दौरान रेखा को बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी ऐसी फिल्में करनी पड़ी जहां पर उन्होंने कई सारे इंटीमेट सीन भी दिए, जिन सीन को करने में वो कई बार असहज भी महसूस करी, लेकिन मजबूरन उन्हें इन सभी सीन को परफॉर्म भी करना पड़ा। हालांकि बाद में उनका नाम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे सितारों के साथ जुड़ा, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी काफी ज्यादा पसंद की गई। बैक टू बैक कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद अमिताभ और रेखा की जोड़ी बड़े पर्दे पर हिट मानी जाती थी। वहीं दूसरी ओर पर्सनल लाइफ में भी इन दोनों की जोड़ी को जमकर पसंद किया गया, लेकिन जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा ब्रेकअप बताया गया। हालांकि रेखा की जिंदगी काफी दुख भरी भी रही है। साउथ के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली के घर 10 अक्टूबर 1950 को रेखा का जन्म हुआ था और रेखा ने बचपन से ही ग्लैमर की जिंदगी जी। महज 16 साल की उम्र में भी रेखा अभिनय की दुनिया में आ गई थी। हालांकि उस समय रेखा को एक्ट्रेस बनने का उतना शौक नहीं था, लेकिन बाद में परिवार के आर्थिक हालात को देखते हुए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा।